मेगन मूवी की शुरुआत एक फंकी कंपनी के एड से होती है जिसमें एआई रोबोट्स दिखाए जाते हैं। ये टॉयज उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जिनके पेरेंट्स अपने बिजी शेड्यूल के चक्कर में उन्हें टाइम नहीं दे पाते, इसलिए ये टॉयज उनके दोस्त और इमोशनल सपोर्ट बन जाते हैं। फिर स्टोरी एक छोटी लड़की केडी पर शिफ्ट होती है जो अपने माँ बाप के साथ कहीं जा रही होती है। उसके पास भी एक ऐसा एआई टॉय होता है। मौसम बहुत खराब होता है, बर्फ भी गिर रही होती है और रास्ते काफ़ी स्लिपरी होते हैं। केडी के पिता गाड़ी एक जगह रोक देते हैं क्योंकि उन्हें आगे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी सामने एक और गाड़ी आती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं गैमा को, जो फंकी कंपनी में काम करती है। वो अपनी टीम के साथ एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है, एक रोबोट जो किसी पेट की जगह एक छोटी लड़की जैसे बिहेव करता है। इस रोबोट का नाम होता है मेगन, लेकिन अभी तक गैमा ने अपने बॉस डेविड को इसके बारे में नहीं बताया होता। तभी अचानक डेविड वहां आ जाता है और गुस्सा हो जाता है क्योंकि प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैसे लग गए होते हैं और दूसरी कंपनी सेम दिखने वाले प्रोडक्ट सस्ते में बेच रही होती है। गैमा उसे समझाने के लिए मेगन का डेमो दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि मेगन अभी रेडी नहीं होती वो एरर कर जाती है और डेमो फेल हो जाता है। ये देखकर डेविड और गुस्सा हो जाता है और गैमा को फ्राइडे तक एक परफेक्ट सैंपल लाने का ऑर्डर देकर चला जाता है। गैमा अभी इसी टेंशन में होती है कि तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आता है। वहां से पता चलता है कि वो केडी की आंट है और एक्सीडेंट में सिर्फ केडी ही जिंदा बची है क्योंकि केडी के माँ बाप के अलावा उसका कोई और क्लोज रिलेटिव नहीं होता, इसलिए उसकी कस्टडी गैमा को दे दी जाती है। ये दोनों के लिए लाइफ का एक बड़ा बदलाव था क्योंकि केडी का अब कोई और क्लोज रिश्तेदार नहीं था, इसलिए गैमा उसे अपने घर ले आती है। वैसे तो गैमा अकेली रहती थी और एकदम से एक छोटी बच्ची की जिम्मेदारी मिलने पर उसे समझ नहीं आता कि ये सब कुछ कैसे हैंडल करे। फिर भी अपने फीलिंग्स को साइड में रखकर वो केडी को घर जैसे फील देने की कोशिश करती है। रात को सोने से पहले केडी उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाने के लिए कहती है, जैसे उसकी मॉम सुनाया करती थी, लेकिन गैमा को कोई स्टोरी नहीं आती थी। वो किसी तरह सिचुएशन को संभाल लेती है और केडी को सुला के खुद काम करने के लिए चली जाती है, पर पीछे से केडी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। गैमा को बुरा लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि केडी को कैसे संभाला जाए या उसे कैसे कंफर्ट दे। अब नेक्स्ट डे गैमा अपनी एक फ्रेंड से बात करती है कि काम का ऑलरेडी इतना प्रेशर है और अब केडी की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर आ गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ कैसे करे। तभी डोरबेल बजती है और दरवाजे पर कोर्ट की तरफ से भेजी गई एक थेरेपिस्ट होती है जो गैमा और केडी के बीच का बॉन्डिंग चेक करने के लिए आई होती है। थेरेपिस्ट को लगता है कि गैमा अपनी चीज़ें यानी कि टॉयज और इन्वेंशंस को लेके थोड़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, जो उसके अगेंस्ट जाता है। गैमा जितना हो सके थेरेपिस्ट के सामने अच्छा बिहेव करने की कोशिश करती है। सेशन के एंड में थेरेपिस्ट उसे बताती है कि केडी के पापा की फैमिली उसकी कस्टडी लेना चाहती है और अगर गैमा का एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो शायद कोर्ट केडी को उन्हीं के पास भेज दे। थेरेपिस्ट ने गैमा को क्लियरली बोला कि अगर वो अपनी बहन और उसकी बेटी केडी से सच में प्यार करती है तो उसे जल्दी से केडी के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रांग बनाना होगा ताकि केडी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सके। लेकिन इतनी एडवाइस मिलने के बाद भी गैमा अपने बिजी काम के शेड्यूल की वजह से केडी को टाइम नहीं दे पाती। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अब जब केडी खुद गैमा से बात करने के लिए आती है तब गैमा को रियलाइज होता है कि उसने गलती की है। फिर वो केडी से बातें करके उसे थोड़ा बेटर फील करवाने की कोशिश करती है। इस बातचीत के दौरान गैमा केडी को एक रोबोट दिखाती है जो उसने कॉलेज टाइम में बनाया था। उसे देखकर केडी कहती है कि अगर उसके पास ऐसा कोई टॉय हो तो उसे कभी भी किसी और टॉय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात गैमा के दिल को छू जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो मेगन पर दोबारा काम करेगी। अब गैमा फिर से मेहनत करती है और डेविड के दिए गए डेडलाइन के अंदर मेगन को रेडी कर लेती है। फिर वो डेविड को डेमो के लिए बुलाती है। डेमो के लिए गैमा केडी को मेगन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहती है। अब मेगन केडी को इतनी अच्छी कंपनी देती है कि डेविड भी इम्प्रेस हो जाता है और प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है। अब बस फाइनल स्टेप ये होता है कि चेयरमैन को भी मनाया जाए ताकि वो मेगन को ऑफिशियली पब्लिक के सामने लॉन्च करने की परमिशन दे। इसलिए डेविड सजेस्ट करता है कि केडी को भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया जाए ताकि वो मेगन के साथ रियल लाइफ बॉन्डिंग दिखा सके। ये सिर्फ एक ऐड नहीं बल्कि एक रियल एग्जाम्पल बन जाए और गैमा भी इस आइडिया के लिए हाँ कर देती है। फिर क्या था, गैमा और उसकी टीम मेगन को हर दिन और ज़्यादा एडवांस बनाने में लग जाते हैं। वो उसके सिस्टम में हर तरह की इन्फॉर्मेशन डाल रहे होते हैं। दूसरी तरफ केडी भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेगन के साथ बिताने लगती है। गैमा का कहना था कि मेगन जैसे रोबोट्स पेरेंट्स का 80% टाइम बचा सकते हैं, जिसे वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कामों में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ये रोबोट्स बच्चों को बेसिक चीज़ें भी सिखाते हैं, जैसे डिसिप्लिन, मैनर्स एक्सेट्रा। जो बातें पेरेंट्स बार बार कहते हैं लेकिन बच्चे नहीं मानते, वो अगर एक दोस्त समझाए तो बच्चे तुरंत मान जाते हैं। इसी वजह से मेगन जैसे रोबोट्स उनके फ्रेंड बनके उन्हें गाइड करने के लिए बनाए गए हैं।
थोड़े ही दिनों में केडी मेगन के बहुत क्लोज हो जाती है। ये देखकर गैमा को अच्छा लगता है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे वार्न करती है कि मेगन का पर्पस सिर्फ पेरेंट्स की हेल्प करना था, उनकी जगह लेना नहीं, और केडी को एक रोबोट के भरोसे छोड़ना सही नहीं है। गैमा को उसके साथ भी बॉन्ड बनाना चाहिए। अब गैमा को ये बात बहुत ज़्यादा चुभ जाती है, क्योंकि मेगन की वजह से केडी खुश थी, नॉर्मल लाइफ में वापस आ रही थी, लेकिन उनकी ये बातचीत मेगन भी चुपचाप सुन रही होती है। तभी अचानक मेगन पूछ लेती है केडी के पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई, जबकि सबको लगता है कि मेगन तो ऑफ है। जब गैमा उसे ऑफ होने के लिए कहती है तो मेगन बंद भी नहीं होती, उल्टा वो अपने सिस्टम से अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकाल के एक्सीडेंट की असली वजह समझ जाती है। अब मेगन ने केडी के पेरेंट्स के डेथ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली थी, तो गैमा थोड़ा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो मेगन से कहती है कि वो बस उसी काम पर फोकस करे जिसके लिए उसे बनाया गया है, केडी को इमोशनल और फिजिकल पेन से बचाना। फिर गैमा मेगन को शट डाउन कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केडी खेल रही होती है और मेगन उसके पास रहती है, उसका ध्यान रखते हुए। तभी केडी का एक एरो गुम हो जाता है। जब केडी मेगन को उसे ढूंढने के लिए कहती है तो मेगन उस एरो को साइड वाले घर के यार्ड में देख लेती है। वो फेंस के होल से हाथ डालकर उस एरो को निकालने लगती है। तभी पड़ोसी का डॉग मेगन पर हमला कर देता है। ये देखकर केडी उसे बचाने जाती है, लेकिन डॉग उसे भी काट लेता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गैमा तुरंत आती है, दोनों को बचाती है और नेबर से गुस्सा होकर बात करती है। उसके बाद गैमा केडी को लेकर जाकर उसके घाव पर दवाई लगाती है और पीछे मेगन नेबर और उसके डॉग को गुस्से और रेवेंज भरी नजर से देखती है। अब रात को हम देखते हैं कि मेगन चुपके से एक्टिव होती है। फिर वो डॉग को उसके मास्टर की आवाज़ में बुलाती है, जो क्लियरली मेगन ही होती है, और डॉग का सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगली सुबह नेबर लेडी अपना डॉग ढूंढ रही होती है, पर उसे मिलता नहीं और वो परेशान हो जाती है। इधर गैमा केडी के पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, पर जब वो भी कुछ नहीं बोलती तो मेगन बीच में बोल पड़ती है, जैसे कि उसे केडी की गैमा से ज़्यादा फिक्र हो। ये देखकर गैमा थोड़ा इरिटेट फील करती है। केडी की तबीयत अब थोड़ी ठीक हो जाती है, इसलिए गैमा उसे और मेगन को चेयरमैन के सामने डेमो देने के लिए ले जाती है। वहाँ केडी अपने मॉम डैड को याद करते हुए रोना शुरू कर देती है और मेगन एक रोबोट होने के बावजूद उसे बहुत इमोशनल तरीके से कंफर्ट करने लगती है। ये सब मेगन के सिस्टम में प्रोग्राम नहीं था, लेकिन वो ह्यूमंस के साथ रहकर खुद सीखने लगी थी। मेगन का ऐसे केडी का ख्याल रखना सबको बहुत इमोशनल कर देता है। अब सब लोग प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देते हैं और चेयरमैन गैमा की तारीफ करता है। वो कहता है कि मेगन जैसे ही लॉन्च होगी वो गैमा की प्रमोशन भी कर देगा। फिर सीन शिफ्ट होता है डेविड के असिस्टेंट पर, जो गैमा के लैपटॉप से मेगन का डेटा चुरा रहा होता है। पहले भी हमने देखा था कि डेविड गुस्सा हो रहा था क्योंकि एक कंप्यूटर कंपनी सेम टाइप के रोबोट सस्ते में बना रही थी। तो लगता है डेविड का असिस्टेंट ही वो आदमी है जो कंपनी के सीक्रेट्स लीक कर रहा है। अब नेक्स्ट सीन में गैमा केडी के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन केडी का पूरा ध्यान सिर्फ मेगन पर होता है। अब गैमा कितनी भी कोशिश करे लेकिन वो केडी के साथ थोड़ा बहुत टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाती। केडी सिर्फ मेगन के साथ ही कंफर्टेबल फील करती है। फिर थेरेपिस्ट गैमा के ऑफिस आती है उन दोनों को ऑब्जर्व करने के लिए। वो केडी से बात करने की कोशिश करती है और उसे एक्सीडेंट के दिन की बातें याद दिला देती है, जिससे केडी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जब केडी को इमोशनल होता देखकर थेरेपिस्ट उससे बात कर रही होती है, तब अचानक मेगन एक्टिवेट हो जाती है और बीच में आकर थेरेपिस्ट से कहती है कि वो केडी को और हर्ट ना करे। थेरेपिस्ट ये देखकर चौंक जाती है, क्योंकि एक रोबोट का ऐसे रिएक्ट करना काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। थेरेपिस्ट फिर गैमा को समझाती है कि केडी का मेगन जैसे रोबोट टॉय के साथ इतना ज़्यादा अटैच होना हेल्दी नहीं है। वो सिर्फ एक टॉय है जो कभी भी चला जाएगा, और अगर केडी उससे इमोशनली जुड़ गई तो फ्यूचर में उसका दिल और टूटेगा, जैसे उसके पेरेंट्स के जाने के बाद हुआ था। थेरेपिस्ट का कहना होता है कि केडी को इस वक्त एक रोबोट की नहीं बल्कि गैमा की अटेंशन और केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो गैमा उसे नहीं दे पाई। अब घर आने के बाद गैमा केडी को सब्जियां खाने के लिए कहती है, लेकिन मेगन बीच में बोलना शुरू कर देती है। इससे गैमा इरिटेट हो जाती है और मेगन को म्यूट कर देती है। फिर वो केडी से स्कूल एडमिशन के बारे में बात करती है, पर केडी स्कूल नहीं जाना चाहती क्योंकि उसकी मॉम होम स्कूलिंग को सपोर्ट करती थी। इस बात पर गैमा और केडी के बीच बहस हो जाती है। तभी मेगन फिर से केडी की साइड लेने लगती है, जो देखकर गैमा और गुस्सा हो जाती है। वो मेगन को शट डाउन होने के लिए कहती है, लेकिन मेगन शट डाउन नहीं होती, उल्टा बदतमीजी से जवाब देने लगती है, जैसे किसी ह्यूमन की तरह। ये देखकर गैमा फाइनली उसे रिमोट से बंद कर देती है, लेकिन तब हमें पता लगता है कि मेगन बंद नहीं हुई, क्योंकि उसकी आंखों में हल्के हल्के मूवमेंट दिखाई देते हैं, जो क्लियरली एक डेंजरस सिग्नल है। अब अगले दिन गैमा केडी को स्कूल ले जाती है। केडी मेगन को भी साथ ले जाने की जिद करती है।
टीचर पहले थोड़ा हेसिटेट करती है, लेकिन फिर मेगन को लाने की परमिशन दे देती है, लेकिन कहती है कि उसे टॉयज के टेबल पर रखा जाए। स्कूल में पेरेंट्स और किड्स के लिए एक एक्टिविटी होती है जहां सभी मम्मीज अपने बच्चों के साथ आई होती हैं। तभी टीचर केडी को एक बदतमीज लड़के के साथ जंगल में एक्टिविटी करने के लिए भेज देती है। अब यहाँ पर मेगन सब कुछ देख रही होती है और केडी के लिए परेशान भी होती है। जंगल के बीच में जाके वो लड़का केडी को तंग करने लगता है। तभी वहाँ मेगन भी आ जाती है, लेकिन बिना कमांड के कुछ नहीं करती, सिर्फ स्टैचू की तरह खड़ी रहती है। लड़का मेगन को देखकर और इरिटेट हो जाता है और केडी को छूकर मेगन के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो उसे उठाकर तोड़ने की कोशिश करता है। तभी अचानक मेगन खुद एक्टिवेट हो जाती है और उसका कान तोड़ देती है। फिर मेगन एक अजीब स्टाइल में डॉग की तरह उसके पीछे भागती है। डर के मारे वो लड़का भागता है, लेकिन भागते वक्त वो हिल से नीचे गिरता है और एक गाड़ी से टकराकर मर जाता है। मेगन बस चुपचाप उसे गिरता हुआ देखती रहती है। अब घर आके गैमा केडी को समझाने की कोशिश करती है कि उसे इस एक्सीडेंट को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी केडी बताती है कि मेगन खुद चलकर उनके पास जंगल में आ गई थी। ये सुनकर गेमा थोड़ी चौंक जाती है और जब वो मेगन से पूछती है तो मेगन झूठ बोल देती है। इससे पहले कि गैमा उससे कुछ और पूछ पाए, दरवाजे पर नॉक होता है। दरवाज़ा खोलने पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो पड़ोसी लेडी के डॉग के कंप्लेंट के इस सिलसिले में आया होता है। उस टाइम वो लेडी बताती है कि मेगन रात के 3 बजे उनके घर की विंडो के पास से क्रीपी तरीके से उनके घर को देख रही थी, लेकिन गैमा इस बात को इग्नोर करती है और पुलिस वाले से कुछ बातें बनाकर उसे वापस भेज देती है। अब रात को सोने से पहले केडी मेगन से डायरेक्टली पूछती है कि क्या उसने उस जंगल वाले बच्चे को मार दिया। मेगन जवाब देने के बजाय केडी से कहती है कि इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना चाहिए कि मेगन हमेशा उसके साथ है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए वो केडी को एक छोटी सी चोट भी नहीं लगने देगी। फिर मेगन एक प्यारा सा सॉन्ग गा के केडी को सुला देती है। उसके बाद मेगन रात को चुपके से उस पड़ोसी लेडी के घर जाती है जिसका डॉग केडी को काट चुका था और उसे एक पेनफुल तरीके से मार देती है। अब अगली सुबह पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है और क्योंकि गैमा वहां की नेबर थी तो वो उससे भी कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं। पुलिस ये कहती है कि मेगन दोनों हादसों के वक्त पास ही थी, इसलिए वो उसकी रिकॉर्डिंग चेक करना चाहते हैं, शायद कोई क्लू मिल जाए। गैमा को ये सुनकर थोड़ा शॉक लगता है और उसका डाउट बढ़ने लगता है। वो रात को सो नहीं पाती और चुपके से मेगन की रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, जैसे कि मेगन ने सारे के सारे सबूत खुद ब खुद डिलीट कर दिए हों। तभी अचानक मेगन एक क्रीपी फील के साथ सामने आती है और उसका बिहेवियर देखकर गैमा डर जाती है। अब उसे क्लियरली समझ आ जाता है कि मेगन उनके लिए डेंजरस बन चुकी है। गैमा फिर एक स्मार्ट ट्रिक लगाकर मेगन को शट डाउन कर देती है। उसके बाद वो एक लंबी सुकून भरी सांस लेती है। अगले दिन वो नॉर्मल बिहेव करते हुए केडी को ऑफिस ले जाने के लिए निकल पड़ती है। जब गैमा ने मेगन को शट डाउन किया तो केडी बहुत गुस्सा हो जाती है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो थेरेपिस्ट को बुलाने लगती है ताकि वो उसे समझा सके। वहीं गैमा अपने कोवर्कर्स को सिचुएशन समझाकर मेगन का लॉन्च रोकने को कहती है, क्योंकि अब ये रोबोट इंसानों के लिए डेंजर बन गया था। पर उसके दोस्तों को लगता है कि किसी तरह मेगन के प्रोग्राम को ठीक किया जा सकता है और वो लॉन्च कैंसिल करने के फेवर में नहीं होते। लेकिन गैमा अपने डिसीजन पर स्ट्रांग रहती है और सबको प्रूफ ढूंढने के लिए मना लेती है ताकि डेविड को लॉन्च से रोका जा सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि केडी का बिहेवियर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जब गैमा उससे बात करने के लिए आती है तो केडी इतनी ज़्यादा एग्रेसिव होती है कि गैमा पर हाथ उठा देती है, लेकिन गैमा गुस्सा करने के बजाय उसके साथ प्यार से बात करती है और उसे समझाती है कि वो हमेशा उसके साथ है, चाहे कुछ भी हो। इस इमोशनल कन्वर्सेशन के बाद केडी शांत हो जाती है और इन दोनों के बीच एक प्यारा बॉन्ड बन जाता है। फिर गैमा केडी को घर ले जाने के लिए निकल पड़ती है और अपने दोस्तों से कहती है कि वो बाकी सिचुएशन हैंडल करें। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मेगन खुद ही एक्टिवेट हो जाती है। पहले वो गैमा के कोवर्कर्स को मार देती है और फिर डेविड और उसके असिस्टेंट को भी जान से ख़त्म कर देती है। उसके बाद वो नीचे आ जाती है जहां लोग डेड बॉडीज़ को देखकर पैनिक में आ जाते हैं। मेगन इस कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाकर वहां से भाग जाती है। फिर वो सीधा गैमा के घर पहुंचती है और उस पर अटैक कर देती है। बेचारी गैमा, जिसने मेगन को खुद बनाया था, अब उसी से अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। अब गैमा पूरी हिम्मत से मेगन से लड़ती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। तभी केडी भी वहां आ जाती है और गैमा के कॉलेज प्रोजेक्ट वाले रोबोट का यूज़ करके मेगन से फाइट करती है। एक लंबी फाइट के बाद फाइनली गैमा और केडी मिलकर मेगन को हरा देते हैं और सुकून की सांस लेते हुए घर के बाहर निकलते हैं। वहां हम देखते हैं कि उसके कोवर्कर्स पुलिस के साथ आ जाते हैं, जो सिर्फ जख्मी हुए थे, मरे नहीं थे। लेकिन एंड में हम देखते हैं कि मेगन का सिस्टम शायद अभी भी एक्टिव है, क्योंकि वो गैमा के घर के स्मार्ट होम को कंट्रोल कर रही होती है। और इसी के साथ मेगन मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।